दोस्तों, क्या आपके हर श्रृंगार के फूलों में इस तरह से गुच्छों में भर भर कर फूल नहीं खिल रहे? अगर फूल खिल भी रहे हैं तो उनकी कलियां ठीक से नहीं खुल रही हैं, कलियां ड्रॉप हो जा रही हैं और पौधों में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। वीडियो फुल देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, कुछ दिनों के पहले मेरे भी पौधे में जो कलियाँ बन रही थी, कलियाँ तो ढेर सारी बन रही थी लेकिन वो पूरी तरह से खिल नहीं पा रहे थे अच्छे से। बंद कलियां ही पौधे के नीचे ड्रॉप हो जा रही थी, यानी कि कलियां खिलने के पहले ही गिर जा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम देखने को बहुतायत देखने को मिलती है और हर श्रृंगार का पौधा में खास करके ये कलियां नहीं खिलने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मेरे साथ इस वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना एक भी पॉइंट आपने स्किप किया तो आप लोगों के लिए ये वीडियो उतनी उपयोगी साबित नहीं होगी। तो बिना स्किप किए देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए ये पौधा पूरा रूट बॉन्ड हो गया है। तो आप लोगों के पौधे कोई भी अगर रूट बॉन्डिंग हो गई हो तो आप उसे रीपॉट कर सकते हैं। और यदि आप इस साल रीपॉट नहीं करना चाहते तो चलिए मेरी तरह ही आप भी ये काम कुछ कर ले। तो सबसे पहले फटाफट से समय रहते आप अपने पॉट की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि गुड़ाई करने से जो रूट बॉन्ड हुआ है तो वो जड़ें जो होती है ना, फाइब्रस रूट, वो साइडों से वो टूटेगी तो क्या होगा कि फिर उसमें नए नए रूट की ग्रोथ होगी। पुराने रूट टूटते हैं तो नए जड़ें बनना शुरू हो जाती है। फिर गुड़ाई करने के बाद आप लोगों को उसे दिन भर छोड़ना है, यानी कि सुबह गुड़ाई करेंगे तो उसको फिर शाम तक आप लोगों को पूरा दिन भर उसको छोड़ना है। फिर शाम को उसमें मैं फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। तो देखिए इस तरह से कलियाँ खिल नहीं पा रही है, खिलने के पहले ही ये गिर जा रही है और काफ़ी सारी कलियाँ बन रहे हैं पौधे में, क्योंकि ये टाइम है अभी हर श्रृंगार के पौधे को, पारिजात के पौधे को फूल खिलाने का। लेकिन जहाँ देखिए आप मेरे हर ब्रांच पे कलियाँ बन रही है, हर ब्रांच पे आपको कलियां ही कलियां, एकदम हजारों सैकड़ों की संख्या में आपको कलियां दिख रही हैं। लेकिन अफसोस का बात है कि ये कली खिल नहीं पा रहा है। तो आज मैं आपको एक घरेलू ऑर्गेनिक नुस्खा भी बताऊंगी। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये मैंने जो खाद अप्लाई किया उसके दूसरे दिन का ये रिज़ल्ट आप लोग देख रहे हैं। दूसरे दिन ही मतलब खाद मैंने शाम को दिया और नेक्स्ट डे सुबह देखिए कितने सारे फूल खिल पड़े हैं। और कुछ अभी देखिए कुछ फूल खिले हैं, कुछ कलियां अभी बनी है, यानी कि एक ही दिन में इस तरह का फ़र्क आ गया। फिर मैं आपको सेकेंड डे की भी रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी और थर्ड डे की भी रिज़ल्ट दिखाऊंगी, यानी कि मैंने जो खाद इसमें डाली है उसको डालने के बाद कितना ज़्यादा 3 दिनों में ही पौधे में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया। अभी देखिए कुछ फूल खिल रहे हैं और कुछ नहीं भी खिल रहे हैं, कुछ कलियां बिना खिले अभी भी गिर रही हैं, लेकिन कुछ खिल रहे हैं, यानी कि 50% तो फ़ायदा हमें मिल गया है। दोस्तों, पारिजात को हरसिंगार का फूल भी कहते हैं और ये बेहद ही शुभ और मेडिसिनल प्लांट होता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा गुण होते हैं। इसकी पत्तियों का भी मेडिसिनल यूज़ किया जाता है, इसके फूलों को भी मेडिसिनल यूज़ किया जाता है। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार भी ये पौधा काफ़ी शुभ होता है। मात्र इसको घर में रखने से ही काफ़ी सारे बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं और इसके फूल में बहुत ही ज़्यादा भीनी भीनी सी खुशबू आती है। आप इसके पौधे के पास रहेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी एरोमेटिक खुशबू आएगी और मन को तरोताज़गी महसूस होगी। ये मात्र एक ऐसा फूल है जो ज़मीन में गिरने के बाद भी ईश्वर को अर्पित किया जाता है, यानी कि जहाँ पे दूसरे फूल गिरने के बाद ज़मीन में भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, वहीं इस फूल को शास्त्रों में मान्यता है कि ज़मीन में गिरने के बावजूद इसके फूलों को हम लोग अर्पित कर सकते हैं ईश्वर को। बहुत ही खुशी मिलती है दोस्तों। तो ये देखिए ये दूसरे दिन का अपडेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। खाद को डालने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुधार मुझे लग रहा है। आप लोगों को सुधार लग रहा है कि नहीं, मेरे फूलों की साइज़ बड़ी हुई कि नहीं, आप लोग कमेंट कर मुझे बताइएगा। साथ ही कौन सी खाद मैंने डाली है वो देखना दोस्तों मत भूलिएगा, और घरेलू नुस्खा कौन सा मैंने बताई है वो भी देखना मत भूलिएगा। तो देखिए कितने सुंदर से सारे फूल खिलना शुरू हो गए हैं। हालांकि कुछ पत्तियां अभी भी पीली पीली हैं, तो जो मैं घरेलू नुस्खा बताऊंगी उससे ये जो पौधे की पत्तियां जो पीली हुई हैं वो भी दूर हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये तीसरे दिन का है, यानी कि खाद देने के तीसरे दिन के बाद का है। सवेरे सवेरे मैं फूल लेने अपने गार्डन में आई थी, तो ईश्वर को अर्पित करने के लिए पुष्पों को चुनना भी एक कला होती है और शांति मिलता है। तो देखिए फूलों की सुंदरता देखिए कितनी खूबसूरत है ये फूल, और फूलों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है और फूलों की जो रंग है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा निखार हो गई है। तो जो खाद मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को, उससे फूलों का साइज़ तो बड़ा होता ही है, साथ में उसके रंग भी चटकीले होते हैं और ये फूल तो वास्तव में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बस थोड़ी सी मैंने हेल्प करी है इस पौधे के, क्योंकि ये ज़मीन में लगा रहता है तो कोई केयर नहीं होता, लेकिन जब हम लोग पॉट पे लगाते हैं तो उसकी थोड़ी केयर हमें करनी पड़ती है। और जब मैंने हाथों में ली हुई है ना, तो दूर से ही भीनी 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 इतनी मंत्र मुग्ध करने वाले खुशबू आ रहे हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन से खाद लिए। देखिए ये जो है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये दानेदार जो है इसे सीवीड ग्रैन्यूल्स कहा जाता है, यानी कि समुद्री शैवाल से इसे बनाया जाता है। ये दो रूप में आते हैं, एक तो ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में आता है, दूसरा लिक्विड के फॉर्म में आता है। लिक्विड को आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं और ये जड़ों में डालने के लिए ग्रैन्यूल्स लिया है मैंने। और ये फंगीसाइड है, क्योंकि मानसून के बाद काफ़ी ज़्यादा फंगस वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो ये आप लोगों को 1 स्पून लेना है। सीवीड ग्रैन्यूल्स आप अपने 12 इंच के पॉट है तो 2 स्पून ले सकते हैं। साथ ही ये आप 1.5 स्पून, हाफ स्पून आप 12 इंच, ये 14 इंच का पॉट है तो नीम खली ले ले। एंटी फंगल का काम करता है, इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, साथ ही बहुत ही अच्छा ये पोटेशियम का भी स्रोत होता है नीम खली से। दोस्तों साथ ही ये बर्मी कंपोस्ट है या कॉडंग कंपोस्ट भी आप लोग ले सकते हैं, फुल्ली डिकम्पोज होनी चाहिए। तो ये बर्मी कंपोस्ट, इससे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस तीनों की पूर्ति होती है और पौधे में ग्रीनरी आती है, पत्तियां जो पीली होती है, फोटोसिंथेसिस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही में इसमें और भी मैं आपको 2 तरह के चीज़ बताऊंगी, तो वो देखना मत भूलिएगा। दोस्तों अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर कर आप पॉट में डाल दें, और ट्रंक से दूर करके भी आप डाल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, ट्रंक के पास भी रहने से कोई बात नहीं। ये सारे ऑर्गेनिक खाद है, इसमें इनऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है। तो ऑर्गेनिक खाद क्या होता है कि वो धीरे 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 स्लो रिलीज का काम करता है। साथ ही मैं इसमें एक क्विक फर्टिलाइज़र दूंगी, क्योंकि ये अभी खिलने का टाइम है। क्योंकि इस टाइम अगर हम लोग लेट हो जाएंगे तो हमारे पौधे की फूल हम लोग मिस कर लेंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे समय रहते ही, क्योंकि इस समय ये बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त ब्लूमिंग देखने को मिलती है। तो इन सभी खाद को हमें अच्छे से अपने पौधे में डाल देना, क्योंकि पॉट को तो हमने सुबह गुड़ाई कर ही ली थी, उसके बाद दिन भर इसमें हवा लगा है इसकी जड़ों को, और शाम के वक्त हम लोग खाद को अप्लाई कर लेंगे। खाद जो मैंने बताई है उनको मेरा ये 16 इंच का पॉट है, तो अच्छे से मिक्स करना है। पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तों इसमें वाटरिंग आपने ज़रूर करनी है। जब भी आप पौधे को खाना देंगे तो उसके बाद फीड देने के बाद पानी ज़रूर पिलाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो पानी देने का भी एक तरीका है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं अलग तरीके से इसमें पानी दूँगी, क्योंकि अभी इसको ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम कर रहा है जो भी मैंने ऑर्गेनिक खाद दी है। और अब ये जो मैं डाल रही हूँ, ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का पाउच है मेरे हाथों में, ये भी बहुत ज़रूरी है, अभी कलियाँ खिलाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये क्विक इंस्टेंट काम करेगा आपके पौधे को। यानी कि अभी आपको ये इंस्टेंट देना है आपके पौधे को, क्योंकि अभी इसके खिलने का टाइम है। तो ये है MOP यानी कि पोटास है, तो ये रेड कलर या ऑरेंजेस कलर या वाइट कलर में भी आता है। तो ये MOP म्यूरेटेड पोटास है, हाफ स्पून में डाल रही हूँ और इसको पानी में घोल के ही देना है, जिससे कि हमारे पौधे में क्विक इंस्टेंट फ़ायदा देखने को मिले। और ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो कोई बात नहीं, फूलों के पौधे में केमिकल डालने से हिचक तो नहीं होनी चाहिए। आप ऑर्गेनिक पोटास भी डाल सकते हैं, बनाना पील को भी आप डाल सकते हैं। तो मुझे तुरंत ही इंस्टेंट फ़ायदा इसको देखने को मिला ये डालने के बाद। तो कलियाँ देखिए कितने सुंदर से उसको डालने के बाद खिल पड़े हैं, बहुत ही सुंदर। मैंने आपको डे बाय डे 3 दिनों की रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शुरू में ही शेयर करी है। तो देखिए डालने के बाद कितने अच्छे से कलियाँ खिलना शुरू हो गई है। ये जो फूल आप देख रहे हैं पहले दिन का रिजल्ट था। पहले दिन में भी कलियाँ उतनी अच्छे से नहीं खिली थी, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, जड़ों में जिस तरह से उसने खाद को अब्जॉर्प्शन शुरू करी और फूलों की संख्या भी बढ़ने लगी और फूलों का साइज़ भी बढ़ने लगा और उसकी सुंदरता में भी निखार आ गई है दोस्तों। तो अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन घरेलू नुस्खा बताऊंगी, जिससे कि आप हर वीक डाल के देंगे
अपने पौधे में। ये टी आप पिलाएंगे आपके पौधे को। शाम के वक्त इसे देना है हमें, सुबह नहीं देना है, धूप के वक्त नहीं देना है। सुबह गुड़ाई कर लेंगे हम लोग अपने पॉट को और शाम को यही चाय अपने पौधे को पिला देंगे। यानी कि ये एक एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद एनर्जी बूस्टर है दोस्तों। ये एनर्जी बूस्टर तो है ही, साथ ही ये इंसेक्टिसाइड भी है और कीटाणुओं का नाश तो करता ही है, जड़ों को मजबूती भी प्रदान करता है, पौधों में चमक भी आती है, पत्तियों में शाइनिंग आती है, कलियां भी खिलते रहती है। तो इसको आपको आपके पौधे में हर वीक इसे देना है, जिससे कि पौधे की जो ग्रोथ होती है वो भी बनी रहे और कलियाँ भी अच्छे से भर भर कर हज़ारों की संख्या में खिले। तो बस इसको आपको सिंपली इस तरह से ऐसे हम लोग पानी देते हैं पौधे में, उसी तरह आपको आपके पॉट के जड़ों में दे देना। तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है। और ये जो कलियां भर भर कर बनी हैं, ये और ज़्यादा सैकड़ों लाखों संख्या में ये कलियां बनेंगी और डेली बहुत ही सारे भर भर कर फूल खिलेंगे और ये कलियां अच्छे से खिलेंगी और फूलों का रंग भी अच्छा निखर कर आएगा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि वो घरेलू नुस्खा क्या है, ये एनर्जी बूस्टर मैंने कैसे बनाई है। काफ़ी आसान है, इसमें से आप लोग कई लोग जानते ही होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें ध्यान नहीं होता। तो चलिए मैं ध्यान दिला देती हूँ। ये आपके घर में ही मुफ्त में अवेलेबल होता है। हमारे किचन वेस्ट से निकला हुआ आलू और प्याज और लहसुन का छिलका आपको ओवरनाइट सोक करना है। एक रात आपको भिगा देना है और भिगाने के बाद देखिए इसका कलर इस तरह से आता है। आलू और प्याज का छिलका भिगाने के बाद, और लहसुन आप चाहे तो अलग अलग भी दे सकते हैं, चाहे तो साथ में भी मिलाकर आप दे सकते हैं। बस इसको इस तरह से आपने भिगाना है। उसका कलर जैसे ही चेंज हुआ, बस इस तरह का देखिए ये टी बन जाती है और यही एनर्जी बूस्टर आप इसे चाय की तरह अपने पौधे को पिला दें। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। घरेलू नुस्खा और किस तरह से इंस्टेंट एनर्जी देने के साथ साथ आपने स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र भी डालना है, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ हरदम अच्छी बनी रहे। इसमें मैंने बस एक जो MOP म्यूरेट ऑफ पोटास है वही एक इनऑर्गेनिक यानी कि केमिकल डाली है। उसके बाद सारे ऑर्गेनिक हैं जो कि धीरे धीरे पौधे में डालेगी। और साथ ही हर हफ्ते आपको ये जो आपको ऑर्गेनिक ओनियन और लहसुन और प्याज आलू के छिलके की लिक्विड फर्टिलाइज़र आप लोगों को देनी है। तो इस तरह से आपके भी पौधे में सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे, खुशबू से आपकी बगिया महकेगी और खूब सारे फूल खिलेंगे। ईश्वर को भी आप अर्पित करेंगे और अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में भी आप इसे एक पानी के बॉल में रखकर सजा सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, एक लाइक करना मत भूलें।